इजराइल और ईरान के बीच में तनाव चरम पर पहुंचता चला जा रहा है और अगर ये सिचुएशन एक्सेलरेट होती है तो सवाल ये भी है कि क्या हमें एक वर्ल्ड वॉर दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि ईरान के साथ कौन खड़ा है, इजराइल के साथ कौन खड़ा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इजराइल ईरान दोनों भारत के दोस्त हैं, तो ऐसे में जब ये युद्ध जैसी स्थिति बन रही है तो इस वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया किसके साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के तो दोनों ही दोस्त हैं, इजराइल भी और ईरान भी। और ऐसे में विदेश मंत्रालय का क्या कुछ कहना है ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे। देखिए, इंडिया की जो हमेशा से पॉलिसी रही है वो न्यूट्रल रहने की रही है। इंडिया ने कभी वॉर को सपोर्ट नहीं किया है। इजराइल ईरान युद्ध से मिडिल ईस्ट में एक तरफ खलबली मची हुई है, वहीं इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया है, कई टॉप कमांडर्स को और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है। लेकिन भारत ने शांति की अपील की है, भारत ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और उसके बाद ईरान पर जिस तरीके से हमला किया है उसके बारे में जानकारी दी। हालांकि दोनों के बीच में शांति किस तरीके से स्थापित की जाए इस पर भी बातचीत हुई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन जब युद्ध हुआ था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी देश का साथ न देते हुए शांति की बात की थी, पीस टॉक्स पर फोकस करने की बात की थी, और यहां पर भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल ईरान जंग में एक बार फिर से दुनिया में, पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। मिडिल ईस्ट फिर से युद्ध का मैदान बन चुका है, वॉर ग्राउंड, बैटल ग्राउंड बन चुका है। वहीं 200 फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान में खूब तबाही मचाई। ईरान के आर्मी चीफ से लेकर कई टॉप कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। ईरान ने इजराइल को इसकी कीमत चुकाने की धमकी भी दे दी है। और इस बीच आपको यह भी बताएं कि अयातुल्लाह खमनेई, जो वहां के सबसे बड़े धार्मिक लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इजराइल ने अपना दुर्भाग्य अपने हाथों से लिख दिया है और अब इसका कठोर दंड, उसकी कठोर पनिशमेंट, जो स्ट्रिंजेंट एक्शन है वो ईरान की ओर से लिया जाएगा। और ईरान ने ऐसा किया भी। ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें ताबड़तोड़ 1 मिनट में 3-3 मिसाइलें दागी हैं, न सिर्फ तेल अवीव पर, बाकी तमाम जो बड़े शहर हैं इजराइल के, वहां पर तबाही मचाई है। और अब बताया ये भी जा रहा है कि अभी हाल ही में तुरंत कुछ मिनट पहले ही इजराइल पर ईरान की ओर से एक फ्रेश बैच बैलिस्टिक मिसाइल्स का दागा गया है, यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा हो गए हैं। और इस बीच भारत का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो सिचुएशन एक्सप्लोरेट हो रही है इसे कम की जाए, इस पर बातचीत की जाए, पीस टॉक्स को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि युद्ध से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। युद्ध से मासूम लोग मारे जाएंगे, अस्पताल, स्कूल, इकोनॉमीज ध्वस्त होंगी, इसलिए बैठकर चर्चा की जानी चाहिए। अब देखिए, अमेरिका का क्या कहना है। अमेरिका ये कह रहा है कि उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अब ईरान इजराइल युद्ध पर भारत का स्टैंड सामने आया है। भारत की स्टैंडिंग हमेशा से क्लियर रही है। इंडिया हमेशा से पीस टॉक्स पर जोर देता आया है और हमेशा से वॉर की मुखालफत, बैटल की मुखालफत इंडिया ने की है। भारत ने इजराइल ईरान जंग पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। भारत का साफ कहना है कि दोनों देशों को तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचना चाहिए, हर उस एक्शन से बचना चाहिए जिससे कि एक दूसरे को उकसाया जाए, हर उस एक्शन से बचना चाहिए जिससे कि वॉर एक्सलेट हो, हर उस एक्शन से बचना चाहिए जिससे कि मासूम लोग मारे जाए। भारत इसके लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। देखिए, भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी मीडिएशन किया था, राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी, और अब की बार भी मीडिएशन के लिए इंडिया तैयार है। इंडिया साफ कह रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर किसी भी तरीके से शांति पैदा होती है तो हम बातचीत करने को, मीडिएशन को पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत ने शुक्रवार को ये कहा कि ईरान और इजराइल के बीच हाल के जो घटनाक्रम है, जो हाल ही में अटैक्स हो रहे हैं और जो टेंशंस बढ़ रही हैं, इसको लेकर इंडिया बहुत चिंतित है। इंडिया को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सिचुएशन है एक्सीलेट हो और न जाने कितनी ही मासूम जाने चली जाए। और इंडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हालात उभर रहे हैं, जिस तरीके से टेंशन एक्सीलेट हो रही है, इस पर हमने बारीकी से नजर बनाई हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने का आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि तनाव और ज्यादा बढ़े। दरअसल हिंदुस्तान में विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बीच मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है। भारत ने मध्यस्थता की पेशकश की है। न्यूज़ 18 ने भी जब डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत करनी चाहिए और उनसे बातचीत की तो इंडिया का स्टैंड क्या है ईरान और इजराइल को लेकर, ये स्टैंड भी सामने आया है, ये भी आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया के लिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है और ईरान भी महत्वपूर्ण है। इजराइल की महत्वता अलग है और ईरान की महत्वता अलग है। ईरान की अगर बात करें तो ईरान हमारा नज़दीकी पड़ोसी है। ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, कई सदियों तक जाते हैं ये संबंध। और हाल फिलहाल में भी अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ईरान ने भारत का समर्थन किया है। और ईरान हमारे लिए बहुत अहम इसलिए भी है कि यहाँ से रास्ता हमारा सेंट्रल एशिया के लिए जाता है, अफ़गानिस्तान के लिए जाता है। भारत के अफ़गानिस्तान के साथ भी बड़े पुराने संबंध हैं। तालिबान सरकार होने के बावजूद भारत के संबंध
अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं और वो रास्ता ईरान से जाता है। ईरान रूस का बहुत अच्छा दोस्त है। भारत और रूस के बड़े गहरे संबंध हैं। तो अगर इजराइल और ईरान के बीच में इस तरीके की कशीदगी होती है, तनातनी होती है, तो जाहिर सी बात है भारत के लिए बहुत दुविधा होगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बात करी जाए तो भारत ईरान के साथ खड़ा दिखेगा और उसका कारण मैंने आपको जियोपॉलिटिकल भी बताया, कल्चरल भी बताया और सिविलाइजेशनल भी है। तो ये सारी चीज़ों को फिर देखते हुए अगर आप देखें तो भारत ईरान के विरोध में तो कभी नहीं हो सकता और ईरान का कहीं ना कहीं समर्थन जरूर करेगा। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि हम हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच उत्पन्न घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम स्थिति के विकास पर निकटता से नजर रखते हैं, जिसमें परमाणु स्थलों पर हुए हमलों की जुड़ी रिपोर्टिंग भी शामिल है। देखिए, इंडिया ने क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया है कि कहाँ क्या सिचुएशन हो रही है। क्या वाकई ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर, न्यूक्लियर साइट्स पर, न्यूक्लियर वेपन्स पर इजराइल की ओर से अटैक किया गया है? लेकिन अब इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं रेडिएशन फैलने की जानकारी जरूर सामने आती। भारत दोनों पक्षों से, दोनों ही पक्षों से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट कर रहा है, इस बात को लेकर आग्रह कर रहा है कि वो ऐसे भी किसी भी कदम से बचें, ऐसे किसी भी कदम से गुरेज करें जिससे कि तनाव बढ़े और मौजूदा जो बातचीत चल रही है, जो न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर बातचीत चल रही थी या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से इस सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी, उसमें खलल पड़े। शांति पर फोकस करने के लिए इंडिया ने कहा है और जो भी इसके बेसिक्स कारण हैं, जो भी आधारभूत समस्याएं हैं, उसको समाधान की दिशा में बढ़ने की बात इंडिया की ओर से कही गई। कहा गया कि सॉल्यूशंस पर आप फोकस करें, प्रॉब्लम पर फोकस ना करें। भारत दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। दोनों देशों के साथ फ्रेंडली कनेक्शंस हैं इंडिया के, डिप्लोमेटिक टर्म्स के लिहाज से भी, ट्रेड के लिहाज से भी, कल्चर के लिहाज से भी, टूरिज्म के लिहाज से भी इंडिया दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है और हर संभव सहयोग देने को तैयार है। जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी इंडिया की ओर से वो इजराइल और ईरान को दी जाएगी। दोनों देशों में स्थित हमारे जो एम्बेसीज हैं, यानी कि इंडिया की जो एम्बेसीज है, वहां पर इंडियन डायस्पोरा के संपर्क में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो है। और ये कहा गया है कि जिस तरीके से वहां पर सभी भारतीय नागरिक हैं वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहने की कोशिश करें और कोशिश करें कि सेफ प्लेसेस में जाएं, स्थानीय सुरक्षा सलाहों का पालन भी करें, क्योंकि इजराइल में और ईरान में जो भी इंडियंस रह रहे हैं वो वहां पर जो भी सिक्योरिटी को लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको जरूर फॉलो करें, इंडिया की ओर से कहा गया है। भारत ने अपना पक्ष जो है वो क्लियर कर दिया है। दरअसल इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत ने इन दोनों देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि भारत इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण समझौते के पक्ष में रहा है। हालांकि भारत साल 1988 में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, लेकिन हाल ही में जो भी इस तरीके से मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट के हालात पर भारत किसी एक पक्ष की तरफ स्पष्ट तौर पर झुका नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कई बार आपने अजरबैजान अर्मेनिया की वॉर देखी होगी, आपने रशिया यूक्रेन वॉर देखी होगी, इस तरीके से और भी वॉर जब देखी गई हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की आप बात कर लें, तो इंडिया का कभी स्टैंड एक तरफ टिल्टेड नहीं था, एक तरफ इंडिया का इंक्लिनेशन नहीं था। इंडिया हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है, हमेशा से उसने इस बात पर फोकस किया है कि दोनों देशों को समझाते हुए शांतिपूर्ण स्थिति बनाई जा सके। पिछले महीने की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि यूएन असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव में, एक प्रपोजल में 1 साल के अंदर गजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को खत्म करने की बात कही गई थी। यह प्रस्ताव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे की एडवाइजरी के बाद लाया गया था। 193 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा में 124 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया था। 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। भारत उन देशों में से था, उन 43 देशों में से था जो कि वोटिंग से दूर रहा था, क्योंकि भारत का यह मानना था कि ना हम एंटी रहेंगे ना हम फेवर में रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि ब्रिक्स गुट में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स गुट में भारत एकमात्र देश है जो वोटिंग से उस वक्त भी बाहर रहा था और भारत इस वक्त भी न्यूट्रल ही रह रहा है। भारत न ईरान के साथ है न इजराइल के साथ है, बल्कि भारत शांति के साथ है। विदेश मंत्रालय के इस बयान से ये बात तो साफ है कि इस युद्ध की घड़ी में किसी भी देश के साथ हिंदुस्तान नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है वो केवल शांति के साथ है। भारत ने न तो इजराइल के पक्ष में कुछ बोला है और न ही ईरान के पक्ष में, न ईरान के खिलाफ न इजराइल के खिलाफ। भारत ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों को बातचीत से समस्या का हल निकालना चाहिए। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि दोनों देशों से उसके करीबी और दोस्ताना रिश्ते हैं और इसलिए भारत दोनों देशों के बीच तनाव को, टेंशन्स को एक्सेलरेट करने की बजाय कम करने की हर संभव कोशिश के लिए तैयार है।
इजराइल ने आज कैसे तबाही मचाई और उसके बाद किस तरीके से ईरान ने भी पलटवार किया, ईरान ने भी रिटेलिएट करके इजराइल के तमाम जगहों को, तमाम साइट्स को, तमाम मिलिट्री बेसिस को नेस्तनाबूद कर दिया है, ये भी आप समझिए। गौरतलब है कि आज इजराइल ने ईरान पर सुबह ही अटैक किया था और 200 फाइटर जेट से ईरान के निजी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने भी 200 बैलिस्टिक मिसाइल ताबड़तोड़ तरीके से 1 घंटे के अंदर दाग दी। वहीं इजराइल ने ये कहा कि ईरानी जो मिलिट्री बेसिस हैं उसके चीफ ऑफ स्टाफ, IRCG के कमांडर और ईरान के आपातकालीन कमांड के कमांडर भी इन लड़ाकू विमानों के जरिए मारे गए हैं। हालांकि ईरान भी इस बात का दावा कर रहा है, ईरान ये कह रहा है कि इजरायली हमलों में मारे गए जो लोग हैं वो वाकई ईरान की इंफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ईरान के जो चीफ है, धार्मिक गुरु हैं आयतुल्लाह खमनेई, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम नहीं छोड़ेंगे। और ये हमने देखा भी कि ईरान ने किस तरीके से इजराइल में एक के बाद एक, बैक टू बैक कई 140 से ज़्यादा ड्रोन शुरुआती घंटे में ही दाग दिए थे, फिर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी और उसके बाद एक फ्रेश बैच था बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो कि ईरान ने इजराइल पर दाग दिया है। अब IDF ने जानकारी दी है कि उन्हें हाल ही में मिली खुफिया जानकारी से पता चला है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी दौड़ में अब उस पॉइंट तक पहुंच गया है जहां से वापसी संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि इजराइल जो है वो अटैक जारी रखेगा और ईरान झुकेगा नहीं। 1977 से लेकर अभी तक ईरान पर अमेरिका ने दबाव बनाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन ईरान मजबूती के साथ खड़ा रहा, ईरान कभी भी नहीं झुका। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है।